हालेलुया। सभी लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर मुझसे बात करे, जो वचन की मुझे जरूरत है वो मुझे दिया जाए। मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। वचन में शक्ति है, वचन में सामर्थ है, वचन में अभिषेक है, वही मुझे चाहिए। वचन सुनने के लिए मेरे हृदय की आंखें खुल जाए, समझने के लिए मेरा दिल खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। भजन संगीता 34 का 7, भजन संगीता 34 अध्याय उस 7 वचन को पढ़ेंगे। जिसके पास पवित्र बाइबल है आप सभी बाइबलों को खोलिएगा और इस बातों को परमेश्वर के सजने में बड़े ऊंचे शब्दों में पढ़िया जाए। यहोवा के दरबारियों के चारों ओर उसका दूत शांति किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। फिर से आप पढ़ेंगे, यहोवा के दरबारियों के, यहोवा के दरबारियों के चारों ओर उसका दूत शांति किए हुए उनको बचाता है। बोलो, उनको बचाता है। सभी नहीं बोला, उनको बचाता है। हालेलुया। यहोवा के किसको बचाते हैं? यहोवा के धर्मियों को, है ना, धर्मियों को परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर बचाता है। अभी आप थोड़ा सा मेरे और अपना ध्यान देना है। ये जो बात हम प्रचार में सुनेंगे, साथ साथ में हम दूतों को, स्वर्गदूतों को भी देखेंगे, है ना, स्वर्गदूतों को भी देखेंगे। कितने लोगों स्वर्गदूतों को देखा है? आपने स्वर्गदूतों को कभी देखा है? ओके, आज परमेश्वर के दूतों को देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहोवा के धर्मियों के चारों तरफ स्वर्गदूतों को परमेश्वर खड़ा करते हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोग इस बात को बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर का भक्त है, मैं परमेश्वर का बेटा है, मैं परमेश्वर की बेटी है। परमेश्वर के बेटा और बेटियों को रखवाली करने के लिए, संभालने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को एक साइड में नहीं, चारों साइडों में, बोलो, इसके मतलब आप कहां पर हैं? हम कहां पर है? चारों तरफ परमेश्वर ने दूतों को भेज दिया, तो आप कहां पर होगा? इसके बीच में। दूसरे का हाथ लेके बोले, उसके बीच में, बोलो, उसके बीच में। हमारा चारों तरफ कौन है? स्वर्गदूत है। हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत, और हम कहां पर है? बीच में है। उस सपने, उस थोड़ा सा आप ड्रीम में और दर्शन में उस महल को देख सकता है। हम परमेश्वर का नहीं, अब स्वर्गदूतों को बीच में खड़ा है। बोलो, बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा है। फिर से बोलो, अभी हम स्वर्गदूतों के बीच में खड़े होकर, ध्यान देना, स्वर्गदूतों के बीच में खड़े होकर हम शैतान से अगर डरते हैं, तो आप जानकर भी अनजानकर भी स्वर्गदूतों को बेइज्जती करवा रहा है। नहीं समझा ना? हम स्वर्ग, ये वचन पक्की बात है। यहोवा के धर्मियों के, परमेश्वर के धर्मियों के चारों तरफ उसका स्वर्गदूत खड़ा है। स्वर्गदूतों के बीच में खड़े होकर हम बोलते हैं, शैतान मुझे इस तरह करेगा, शैतान मुझे ये करेगा, वो करेगा। तो आपकी आवाज सुनकर स्वर्गदूत क्या बोलते हैं? बोलो, क्या होता है? शर्मिंदा होते हैं। आप अपने पोजीशन को आज आत्मा में समझना जरूरी है। हालेलुया। आप अपने प्रोटेक्शन को समझना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर की आराधना करने वालों को डिवाइन प्रोटेक्शन है। कौन सा? डिवाइन। बोलो, डिवाइन। ये जो प्रोटेक्शन को कोई तोड़ नहीं सकता है। चारों तरफ परमेश्वर अपने दूतों को खड़ा किया
किया हुआ है। आपको पता है परमेश्वर के वचन जब पुराना नियम से लेकर नया नियम तक जब हम पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पर ये बात क्लियरली लिखा है, परमेश्वर अपने भक्तों को आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा क्या करते हैं? संभालते हैं, रखवाली करते हैं। हालेलुया। हमें रखवाली करने वाले कौन है ना? हम ऐसे व्यक्ति हैं, अब आत्ममंडल में युद्ध करने वाले लोग हैं, यानी हम ऐसे लोग हैं, हम शैतान के साथ लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए क्या करते हैं? शैतान हमें हमेशा गिराने के लिए कोशिश करता है। मैंने पहले भी प्रचार किया था, अगर आत्ममंडल में हमें दुष्टता की आत्मिक सेना है तो परमेश्वर को पता है ये बेटा, ये बेटी आत्ममंडल में काम करने वाला, दुष्ट आत्मा के साथ लड़ने वाला व्यक्ति है। इसलिए इनको संसारिक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, संसारिक बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने ये बातों को ठान लिया है, उनको मैं डिवाइन प्रोटेक्शन देने के लिए जा रहा है। मैं स्वर्गदूत का सेना को, स्वर्गदूत का बटालियन को उनको मैं देने जा रहा हूँ। इसलिए आप समझ लेना, हमें दुनिया का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा स्वर्ग का। बोले स्वर्ग का, बोलिए स्वर्ग का। हाँ, मैं कभी बीच में महसूस कर रहा हूँ, जगह पर मैं मीटिंग के लिए जाता है, मैं अकेले जाता हूँ, मेरे पास कोई बॉडीगार्ड नहीं, मेरे पास कोई गुंडा वाला नहीं, मेरे पास मुझे हमें संभालने के लिए कोई नहीं। मैं आत्मा में चल रहा हूँ, आत्मा में समझ रहा हूँ, मेरे साथ डिवाइन प्रोटेक्शन है। वो कौन है? मेरे साथ स्वर्गदूत खड़ा है, मेरे चारों तरफ। हालेलुया। आप में से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात मैं बताना चाहता है। मैं मेंटर पूंजी में सेवकाई करते वक्त वहां पर एक जंगल के अंदर एक जगह में उस उधर भी घर है, प्रार्थना करने के लिए किया है। प्रार्थना करके वापस आते वक्त आतंकवादी हमारे तरफ हमें फायरिंग करना शुरू कर दिया है हमारे तरफ। लेकिन मैं उस वक्त मेरे साथ जो भाई लोग था, हम नीचे लेट गया है, गोली ऊपर से चले गया है। उसी वक्त परमेश्वर ने अपने वचन से मुझसे बात किया है, तेरे निमित्त मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है, जगह कहीं तू जाए मैं तुझे संभाला जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं, बंदूक लेकर हमें मारने के लिए लोग आया, हम नहीं डरा। शैतान जा तुम, हम डरने वाला नहीं, हम खुदा की सेवा करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे साथ है। कितने धमकियां। हालेलुया। भाई ये मामूली बात नहीं, अपने घर छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर अन्य देश में आकर खुदा की सेवा करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे पीछे कौन है हमारा सपोर्टर? हमारे पीछे कौन हमें सपोर्ट देने वाला? एक बार एक व्यक्ति मुझे चैलेंज किया था, ये जमीन से तुझे उठा दूंगा। फोन करके बोले, जमीन से तुझे हालेलुया। मैंने बोला, जमीन से तू उठाने से पहले ऊपर से तुझे उठाया जाएगा। हालेलुया। उसके बाद सुनो, उसने पता क्या बोला? पता नहीं इसके साथ इतना पीछे क्या सपोर्ट है। मैं आज बोलना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की सेवा करना इंसान के ताकत से नहीं, बुद्धि से नहीं, इंसान के बल से नहीं, हम उसकी बल से खुदा की सेवा कर रहा हूँ, हम उसकी ताकत से खुदा की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। आज कितने विश्वासी लोग विश्वास के साथ बोल सकता है, मेरे चारों तरफ स्वर्गदूत खड़ा है। आमीन, आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। हमारे चारों तरफ कौन खड़ा है? जोर से बोलो, स्वर्गदूत। अगले बात जरा समझना है, स्वर्गदूत क्यों उतरता है? स्वर्गदूत क्यों उतरता है? तीन बात मैं आपको बताना चाहता है। नंबर 1, स्वर्गदूत क्यों उतरता है? लूका का सुसमाचार पहले अध्याय उसका 13वां वचन पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार पहले अध्याय उसका 13वां वचन को थोड़ा जोर से पढ़िएगा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे यक्रिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम
पर देखिए यहाँ पर स्वर्गदूत क्यों आया, क्यों उतरा? मलयालम बाइबल में साफ लिखा है इसलिए स्वर्गदूत आया, उनके प्रार्थना का उत्तर लेकर आया है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? अनो नंबर 1 स्वर्गदूत क्यों उतरते हैं? आंसर, स्वर्गदूत तेरे प्रार्थना के उत्तर को लेकर उतरते हैं। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? इसलिए तो मैं आज सुनहरे बैठकर प्रार्थना करते हुए खुदा की आपको मुझे एक बात बोला, चर्च के अंदर कुछ परिवार कुछ विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना के विषयों को लेकर आज ये वचन के द्वारा स्वर्गदूत उतरने जा रहा है। ताली बजाकर इस वचन को रिसीव करें, ताली बजाकर स्वीकार करें और तुम्हारे प्रार्थना के उत्तर को लेकर स्वर्गदूत आज उतरने जा रहा है। देखिए स्वर्गदूत किसके पास आया? बढ़िए, स्वर्गदूत किसके पास आया? दूत ने उससे कहा, हे यक्रिया, है जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तू क्या नहीं होना चाहिए? भय ना हो, डरना नहीं है। क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम कल भय के साथ, डर के साथ बैठा हुआ तुम्हारे हालतों को देखकर, इधर ध्यान दे, ये स्वर्गदूत मैं कहां पर आए थे? ओके, तुम भय यानी डरना नहीं है। और ये व्यक्ति डर के मारे बैठा हुआ, इनकी अवस्था को कौन देखा है? परमेश्वर देखा। वो स्वर्गदूत आकर पता क्या बोला? परमेश्वर ने देखा उसको। उसी वक्त परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बुलाकर बोला, मेरे बेटे के पास जाओ, वो कुछ विषय के लिए बड़ा परेशान में है, वो बड़ा समस्या में है। तो इसलिए तुम ऐसे करना, उनके पास तुम जाओ, खाली हाथ नहीं, उत्तर को लेकर जाना है। लेकर जाना है, कैसे बोलो? उत्तर को लेकर। कहने के मतलब, कल रात तुम जिस कुछ के लिए रोया, कल रात तुम जिस बात के लिए डर के मारे बैठा, पिछले महीनों से, पिछले दिनों से तुम्हारा दिल धड़कन तेज हो रहा था, दिल घबरा रहा था, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आज आंखें खोलकर देख, तेरे लिए कौन आया है। अभी तक पड़ोसी ने जो बात बोला मैंने सुना, मत डर। अभी तक माता पिता ने मुझे जो बात बोला, मत डर। लेकिन आज एक नया आवाज में सुन रहा हूं। वो आवाज में अभी तक नहीं सुना है। मेरे साथ हैं आप लोग? पिछले दिन में कुछ लोग बोले तुम मत डर, क्यों डरते हो, क्यों तुम भय खाते हो? ये तो इंसान की आवाज है। लेकिन आज में जो आवाज सुन रहे हैं ना, ये फर्स्ट टाइम और पहली बार है। हालेलुया। कौन आया है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आकर बोला, मैं उत्तर देंगे नहीं बोला, मैं उत्तर लेकर आया हूं। मैं उत्तर लेकर आया है तेरे पास। नंबर 1, स्वर्गदूत जब उतरते हैं क्या लेकर आता है? आज कितने लोग इस वचन को अपनी आत्मा में रिसीव करना चाहते हैं? मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, आपके प्रार्थना के विषयों में स्वर्ग उत्तर लेकर आ जा रहा है। आपके स्वर्गदूत आपके पास ही आएगा, है ना? मेरे पास जो स्वर्गदूत आना है वो मेरे पास ही आएगा। लेकिन स्वर्गदूत कभी खाली हाथ नहीं आता, उत्तर लेकर आता है। डायरी में या बाइबल के पीछे लिख के रखो, मेरे स्वर्गदूत उत्तर लेकर मेरे लिए आ रहा है। आमीन। नंबर 2, स्वर्गदूत क्यों आता है? दानिएल की पुस्तक 6 अध्याय और 22वां वचन। दानिएल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 22वां वचन को पढ़ेंगे। दानिएल की पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर
भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा सिंहों के मुंह को ऐसे बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। देखो वहां पर भी स्वर्गदूत उतरा, बोलो वहां पर भी स्वर्गदूत। भाई यहाँ पर क्या है, दानियेल को सिंह की गुफा में डाल दिया और दानियेल ने एक अच्छी भाषा बोला है, मुझे कोई भी हानि नहीं हुआ। बोलो मुझे कोई हानि नहीं हुआ। What is the reason? दानियेल, आपके शरीर में एक खरोच भी नहीं आया, आपके शरीर में कोई भी है ना, कोई भी विपत्ति नहीं आया। क्या कारण है दानियेल? दानियेल बोलेंगे स्वर्ग का सेना मेरे उतर कर आया। आत्मा में आत्मा में आत्मा में आत्मा में मैं समझ रहा हूँ, वजन में वापस आ रहा है। कुछ लोग प्रकट नहीं कर रहे, वजन वापस आ रहा है। यीशु मसीह के आगे बत रखो, प्रभु यीशु वक्त ये वजन एक जीवन में खाली करे, उदासी निकल जाए, आलस्य निकल जाए, लोगों के दिमाग को इधर उधर घुमाने करने वाली शैतानी शक्ति निकल जाए। ये वजन कलीसिया के अंदर इसी वक्त प्रभावशाली बन जाए यीशु के नाम से। ये कहता दिल को इस वजन छू ले, राबा शताना लिखा काला हसीना भरना। वजन सुनने के लिए कलीसिया की आंखें खुल जाए, कलीसिया के कान खुल जाए। राबा ने हाथों में करने का हालेलुया। पास बैठे हुए लोग के हाथ मिला के बोलिए परमेश्वर वजन सुने। क्योंकि मैं अच्छा से महसूस कर रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ पर नहीं है, बैठा तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। बोलो हालेलुया। फिर से पढ़िए, रिपीट जल्दी पढ़िएगा। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर स्वर्गदूत को भेजकर सिंहों के मुंह को, किसका? ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। भैया स्वर्गदूत सिंहों के मुंह को क्या कर दिया? ये सिंहों के मुंह कौन बंद कर सकता है? तू तो जंगल की शेर है ना? तू तो जंगल का शेर के मुंह को बांध दिया। हालेलुया, है ना? एक राजा ऊपर है, वो तो क्या बोलते हैं, उस देश का राजा। एक राजा गुफा के अंदर है, वो कौन सी राजा? जंगल के राजा। एक राजा गुफा के अंदर है, वो स्वर्ग के राजा। स्वर्ग के राजा को तो छू नहीं सकता है। आत्मा में आत्मा में आत्मा में आत्मा में स्वर्ग के राजा को तो क्या नहीं कर सकता? छू नहीं सकता। पिछले दिनों में मैंने महसूस किया था, इधर देखिए, ऊपर देश के राजा, नीचे जंगल के राजा, दोनों किसके खिलाफ है? दोनों किसके खिलाफ है? परमेश्वर के दास के खिलाफ है। कौन है? दानियेल के खिलाफ है ना? देश के राजा और जंगल के राजा। जंगल के राजा भी, देश के राजा भी, दोनों मिल गया तो हम क्या करेंगे? हेलो, बोलो हालेलुया। आपको क्लियर आ रहा है ना? देश के राजा कौन सा? उसका नाम क्या है? नबूकदनेस्सर राजा। जंगल के राजा कौन है? शेर। ये दोनों क्या हो गया? देश के राजा जंगल के राजा को बोला, मैं अच्छा एक खाना तुझे आज डालेगा, तू क्या कर देना? खा लो। उसको क्या करो? भैया तुझे कितने बार ये देश में तुझे खत्म करने के लिए शैतान कोशिश किया था। बहन तुझे क्या पता है, इस देश के राजा, तुम्हारे आसपास के लोग कितने बार तेरे घर को फाड़ने के लिए, तुम्हारे घर के अंदर खुशी है तो उनको बड़ा दुखी आता है, तुम्हारे घर के अंदर जब वो अच्छा खाना बनता है तो उनको परेशान हो जाता है। कितने बार तुम्हारे घर को तितर फितर करके खत्म करने के लिए जंगल के राजा, देश के राजा कोशिश किया, लेकिन राजाओं का राजा अपने दूतों को भेजकर आपके घर को अभी तक संभाला है, वो आगे भी संभालेगा, वो आगे भी तुझे छुड़ाएगा, आगे भी तुझे
मददगार हूं। दानियल बोलेंगे अगर मैं ऊपर है तो कोई ना कोई मुझे मदद करेंगे, लेकिन अभी मैं कहां पर है? कहां पर है? चारों तरफ कोई नहीं, चारों तरफ एक है मुझे खाने के लिए बैठा हुआ जंगल की राजा। हालेलुया और हालेलुया। पिक्चर में आपको दिखाना चाहता हूं, पिक्चर आप थोड़ा सा समझना। दानियल वो गुफा के अंदर है, चारों तरफ हमें वो शेर खड़ा है और शेर एकदम मुंह खोलने के लिए कोशिश किया लेकिन खुल नहीं पा रहा है। वजह क्या है? दूध, स्वर्गदूत उसके मुंह को क्या कर दिया? ऐसे भान था। ये जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ। जो अभी तक खुदा जिसके लिए कुछ नहीं किया ना, वही काम तेरे लिए खुदा करने जा रहा है। Something special. हेलो, something और से जोर से बोलो। आज कितने लोग बोलेंगे something special खुदा करने जा रहा है? बोलो something special खुदा करने जा रहा है। मेरे लिए परमेश्वर कुछ अनोखी काम परमेश्वर करने जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। मोहम्मद क्या उतरा? पहले समुद्र क्यों उतरा? प्रार्थना क्यों उत्तर लेकर। अभी यहाँ पर समुद्र क्यों उतरा? जिनको के मुंह को बंद करने के लिए। आज विश्वास करो, आपके दुश्मन के मुंह परमेश्वर फाड़ने जा रहा है। Yes. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद हो, बोलो धन्यवाद हो। मैं कुछ गर्व से बात कर रहा हूँ, आत्मा में मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ। आपके दुश्मन के मुंह परमेश्वर बांधने जा रहा है। तुम सोचा था मैं कैसे इनसे छुटकारा पाऊं, मैं कैसे इनसे छुटकारा पाऊं, लेकिन खुदा ने बोला आज तुम कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं उनके मुंह को बांधने जा रहा हूं, मैं उनके मुंह को बांधने जा रहा हूं। हालेलुया। ये सिंह की काम क्या है? जंगल की शेर का काम क्या है? जंगल के शेर का काम क्या है? उसको आपने डिस्कवरी चैनल पर जब देखते हो ना, मैं काफी बार बोला है, उसमें ये शेर जो है ना, उसी जानवर के ऊपर टारगेट देखते हैं जो अपने झुंड छोड़कर अकेला 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 जाता है। जो झुंड छोड़कर अकेला, झुंडों के साथ, एग्जाम्पल पास्टर के साथ अगर चलते हो, कोई भी शेर आपको नहीं कहा पाएगी पास्टर साथ है जी। अगर आप पास्टर से या कलीसिया से थोड़ा सा अलग, तो जाजा को, जंगल के शेर को यानी शैतान को पता चल गया ये वो झूठ से थोड़ा सा क्या है, दूर हो रहा है, आपको पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे, फोन भी आएगा, आपको पकड़ेंगे भी है, आपको बोलेंगे इधर आओ, मैं बोलना चाहता हूं तुम्हें फाड़ डालेगा, तुम्हें खत्म करेगा। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं झूठों के साथ, खुदा के साथ जो चलेगा, उनके दुश्मन के मुंह को बांधने के लिए तुम्हारे लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजेंगे। आज तुम्हारे घर के लिए वो स्वर्गदूत उतरेगा। रिसीव आत्मा में रिसीव करें, आत्मा में रिसीव करें, आत्मा में रिसीव करें। तुम्हारे दुश्मन के मुंह बंद हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ को उठा के तुम्हारा शक्ति निकल जाएगा। Yes. Hallelujah. दानियल, सुनो, दानियल आके क्या गवाही दे रहे हैं? मुझे कुछ हानि डोगरी में हो तो मुझे खकने। दानियल चर्च में आके गवाही दे रहे, सबको जय मसीह की। मैं कल शेर की गुफा में गया था, शेर की गुफा में गए थे। हालेलुया। उसके बाद अगले बात सुनो, दानियल ने बोला राजा भी ऊपर था, राजा मुझे धक्का लगा दिया, मैं गिर गया। मैं सोचा था शेर मुझे खत्म करेगा, लेकिन मेरी आंखें खोल कर देखा शेर मुझे डर के मार देगा।
हालेलुया। एक देख, तेरे दुश्मन तुम खत्म होते हुए देखना चाहता है, तेरे दुश्मन तेरा बर्बादी चाहता है, तेरे दुश्मन तेरा घर खत्म होते हुए देखना चाहता है, लेकिन तेरा महाराजा वो तेरा घर को ऊंचा करना चाहता है। तुम्हारे घर टूटेगा नहीं। आज महाराजा की सेना, आज महाराजा के स्वर्गदूत, आमेन 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 आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता है। ये क्या बोलते हैं, अगर आपके साथ जो जलन रखते, जलन बोलते, जलसी, जो जलसी रखने वालों को कैसे हम समझ पाएंगे? आपके साथ जलसी रखने वालों को कैसे समझ पाएंगे? नंबर 1, वो आपकी बढ़ोतरी को कभी खुशी नहीं होता। आप उनसे नोट करना, आप उनको बोलना, मैं है ना आज नया फ्रिज ले लिया। उसे ये कोई छोटी बात है, उसे क्या बोलेंगे? छोटी बात है। समझ लेना इनके अंदर क्या है। नंबर 2, आपके साथ जलसी रखने वालों को साइन क्या है? अगर आप हंस हंस कर उनके साथ बात करते हो, वो कभी भी आपके चेहरे को देखकर हंसेगा नहीं है। जलसी रखने वालों के क्या बोलते उसका निशाने में बोल रहा हूँ। नंबर 3, आप उनको बोलेंगे मेरे प्रार्थना के द्वारा बीमार लोग चंगा हो गया। वो बोलेंगे ये कोई थोड़ी, ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? समझ लेना ये आपके साथ क्या कर रहा है, अंदरी। और आप बोला मेरे बेटे, अपना खुशी के साथ लड़ू अगर लेकर बोलेंगे मेरे बेटा है ना +2 में अच्छी नंबर लेकर, वो तो ऐसा मतलब नकल किया होगा, वो तो देख रहे कैसे बोलेंगे। आप जितने भी ऊंचा पे उनको क्या होता है? जलसी होता है। समझ लेना ये तो हमारे घर का बर्बादी चाहता है, ये तो हमारे घर के बर्बादी चाहता है। लेकिन मैं आत्मा में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा? तुम्हारे लिए खुदा अपने दूतों को भेजा। हालेलुया। जरा देखिए, इधर देखिए, ये सीट लगाए हुआ और अच्छा से बिल्डिंग बनाए हुआ। अब ये सी वाला चर्च के अंदर स्वर्गदूत उतरते हैं या गुफा में भी स्वर्गदूत उतरते हो? जरा समझिए, क्या आप सोच रहे हो मेरा टूटा फूटा मकान पर कहां पर उतरेगा स्वर्गदूत? ओ मैं दिन रात रोते रहते हैं, मेरे घर परेशान हो रहे हैं, अकेला हूं मैं, क्या इस घर में कभी स्वर्गदूत उतरेगा? आंसर, आपकी घर का खुदा महीना नहीं देखता, आपके घर के परिस्थिति खुदा महीने देखता, खुदा आपको देखता है, खुदा आपको देखता है, परमेश्वर आपके दिल के धड़कन को देखता है, परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है। उर्रा बादशाह यस, आराधना करने वाले विश्वासी, प्रार्थना करने वाले विश्वासी, चाहे तुम आग में हो, चाहे तुम जंगल में हो, चाहे तुम गुफा में हो, चाहे तुम नदी के किनारे पर हो, तेरे लिए एक साई उतरेगा। आमीन आमीन, रसूल आमीन और रसूल आमीन। परमेश्वर जगह देखते हैं? नहीं। परमेश्वर आपकी आसपास में देखते हो? नहीं। परमेश्वर किसको देखते हैं? आप परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है। दानिएल गुफा परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, गर्जित में सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, दानिएल तू परमेश्वर का इम्पोर्टेंट है। आप परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है। बोलो मैं परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं परमेश्वर के लिए खास है। बोलो मैं परमेश्वर के खास है, बोलो मैं परमेश्वर के खास है। नहीं, कुछ लोग नहीं बोलते। बोलो मैं परमेश्वर के खास है। आमीन आमीन। आज सुबह भी आपने बोला ना, मेरे लिए कोई नहीं, मेरे दुख में साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेला है। इवन मेरे घर के लोग भी मेरे बातों को नहीं सुन रहे हैं।
लेकिन आज खुदा पर्सनली आपके कान में बोला, बेटा तू मेरे लिए खास है, बेटी ते मेरे लिए खास है, तू मेरे लिए खास है दानिएल तू मेरे लिए खास है, तू मेरे लिए खास है, इसलिए मैं स्वर्गदूतों को तेरे लिए भेजा है। ये वचन रिसीव कर रहे यीशु के नाम से। मैं आत्मा में एक बात बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं। कुछ सालों से आपके खिलाफ जो शैतान काम कर रहा है, वो शैतान के मुंह आज स्वर्गदूत बांधने जा रहा है, तो बांधने जा रहा है। एक मिनट आप अपनी आंखें बंद रख सकते हो। देखो देखो आत्मा में देखो, तुम्हारे घर को कदम करने वाले शैतान के मुंह स्वर्गदूत बांध रखा है। तेरे बच्चों के फ्यूचर को खराब करने वाला शैतान के मुंह आत्मा की आंखों से देख स्वर्गदूत बांध रखा है। तुम्हारा फिनांशियल, तुम्हारा जो आशीषों को खाने वाला शैतान के मुंह स्वर्गदूत बांध रखा है। ओ बाबा शका बाबा रखा लगा रखा लगा शके महसूस करे तुम्हारा लाइफ यीशु मसीह के नाम से फ्री होगा। तुम्हारा दुश्मन के मुंह बांधने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज खुदा के हाथों में दिया गया है। नंबर 3 ये बोलकर मैं आत्मा में प्रार्थना करके समाप्त करने की चाहता है। नंबर 3 स्वर्गदूत जब उतरता है क्या होता है। नंबर 3 प्रेरितों की किताब और उसका 12 अध्याय और 7वें वचन। प्रेरितों की किताब 12 अध्याय 7वें वचन। Acts chapter 12 verse 7 पढ़िएगा। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत हाथ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। स्वर्गदूत उतरने से तीसरी बात क्या है। जंजीरें खुलकर। बोले भाई सिर्फ ये नहीं कि जंजीरें खुल गया है ना, जंजीरें खुल गया तो दोबारा बांध भी सकता है, लेकिन पवित्र कलाम का तो जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। कितने लोग बोलेंगे आज मेरे जंजीरें खुलकर गिरने जा रहा है। आमीन। स्वर्गदूत जब उतरते तीसरी काम होता है। तीसरी काम नंबर 1 क्या है। प्रार्थना के उत्तर मिलते हैं। नंबर 2 आपके दुश्मन के मुंह परमेश्वर स्वर्गदूत बांध देगा। नंबर 3 आपके हाथों के जंजीरें। सभी हाथ ऐसे रखो। अभी हमारे हाथ क्या है, ऐसे रखो। क्या है, बंद ऐसे रखना, खोलना नहीं, ठीक है। पतरस के हाथ में क्या था, जंजीरों से बांधे हुए थे, जंजीरों से बांधा हुआ था, है ना। पतरस के हाथ भी जंजीरों से क्या होता, बांधा हुआ था। क्या वजह क्या है। पतरस बोले मैं सिर्फ यीशु मसीह के प्रचार किया है। ताली बजाने को ताली नहीं बजा पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, हाथों से कुछ काम नहीं कर पा रहे, बांधा हुआ है, लेकिन ऐसे बांधा हुआ है। अभी नेक्स्ट साइड में आना। एक झुंड पूरी रात जागा हुआ है, और झुंड है कलीसिया। परमेश्वर के वचन में लिखा कलीसिया लगा कर प्रार्थना कर रहा था, और क्या हो गया, कलीसिया की प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गया। यीशु ने स्वर्गदूत को ऑर्डर दिया, जाओ जेल के अंदर। मेरे साथ तो बोलो हालेलुया। जाओ जेल के अंदर। और स्वर्गदूत को प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया, जंजीर तू नहीं खोलना, तू जंजीर खोलने की जरूरत नहीं है, और जिसने बांधा है
उनके पास चाबी होगा, तेरा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ पत्रोस है, हमारे मतलब सिर्फ, अरे भाई हाथ ऐसे रखो, तेरा मतलब सिर्फ पत्रोस है। पत्रोस जंजीरों को नहीं छुआ, स्वर्गदूत जंजीरों को नहीं छुआ, स्वर्गदूत पत्रोस को छुआ। हेलो भाई, क्या लिखा? और उसने पतरस की पसली पर, पसली मतलब क्या है? पसली मतलब क्या है? बोलो कहां पर है? मैं बाइबल में लिखा पसली निकाला, लेकिन मैं एक बात बोलूं, शायद पत्रोस को दिल को छुआ होगा, इस साइड को स्वर्गदूत छुआ है, जो दिल को प्रोटेक्शन करने वाला पसली को स्वर्गदूत छू लिया है। आज जरा महसूस कर सकते हो, यीशु आपके दिल को छूने जा रहा है। ऐसे रखो हाथ, जैसे स्वर्गदूत उसके पसली को छुआ ना, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? ये जंजीरें धीरे खोलना शुरू हो गया। 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से वो जंजीरें खुल गई, अपनी जगह किया। वेलकम पवित्र आत्मा, angels, स्वर्गदूत, कुछ लोग तो पसली को छू ले, कुछ लोग शरीर को छू ले, छू ले। छूले, सारे जंजीरें छूले, सारे जंजीरें खुल जाए, सारे जंजीरें खुल जाए, सारे जंजीरें खुल जाए। घर को बांधा हुआ जंजीर, शरीर को बांधा हुआ जंजीर, आत्मा को बांधा हुआ जंजीर, घर के विनाश को बांधा हुआ जंजीर, आत्मा के जीवन को बांधा हुआ जंजीर। सोने वाले चरों से आपके घर के जंजीरें खुल रही हैं। तेरे हाथों का जंजीर, तेरे घर का जंजीर, जादू टोने का जंजीर, डिप्रेशन की जंजीर, पेंशन का जंजीर, आत्महत्या का जंजीर, कर्जा का जंजीर, स्वर्गदूत उतरने से जंजीरें खुल जाती है। पत्रोस फ्री हो गया, पत्रोस फ्री हो गया। जिसने जंजीरें बांधा हुआ तो वो अचानक होकर देख रहा, ये कौन खोला? पत्रोस ने बोला, बांधने के लिए तुम बांध सकता है, लेकिन तेरे काम में बांधना है, स्वर्ग के काम में खोलना है। आज शैतान को बोल सकते हो, आज शैतान को बोल सकते हो, शैतान मुझसे भाई बोलो, शैतान तेरे काम में बांधना, शैतान तेरे काम में हमारे घर को परेशान करना, लेकिन मेरा परमेश्वर का सैनिक का स्वर्गदूतों का काम है वो खोलना, वो खोलना, वो खोलना। शैतान तेरे काम है बांधना, लेकिन स्वर्गदूत का काम है खोलना।
यस, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग महसूस कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को? रावण मधुर कर स्वर्ग के कामे खोल रहा है, स्वर्गदूतों के कामे खोल रहा है। वो जो पीछे बैठा हुआ भैया जी, वो जो सतवंत से है जी, आपके नाम क्या? सबसे पीछे नाम क्या जी? हाँ जी, आपके घर से रहे कि जबकि राज बोल रहा है। आपकी शादी मिसेस कहाँ आए? कहाँ पर? उनकी शरीर से कि जंजीर परमेश्वर बोल रहा है। पूरा वर्षा अब दौड़ कर आओ, दौड़ कर आओ। ये घर आज ये कुछ जंजीरों में दबे हुए हैं। इधर खड़े, इधर खड़े आओ, इधर आओ। यीशु के नाम से प्रभु, ये घर में जो जंजीरें बांधा हुआ परमेश्वर, प्रभु इस इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये बीमारी के साथ इन बच्चों के ऊपर तकलीफ डालकर इनके घर को कुछ जंजीरों से बांधा हुआ है। आत्मा इसी वक्त जंजीर खोल दे, खोल दे वो जंजीर, खोल दे वो जंजीर। अपनी आंखें बंद कर यीशु के नाम से। इस बहन के शरीर में एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी, ये ठीक नहीं रहता है। इसी वक्त तो जंजीर खोल जाए और जादू के जंजीर खोल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता प्रभु, ये बड़ा परेशानी के साथ आज यहाँ बनाया है, ये बड़ा क्लेश के साथ यहाँ बनाया है। यीशु के नाम से दिन रात तो सो नहीं पा रहा है प्रभु। ये कभी हमेशा परेशानियों के साथ अपने घर के अंदर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूँ और जंजीर यीशु के नाम से खुल जाए। तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे जंजीर, तोड़ दे जंजीर। इस बच्चे के ऊपर खुदा के सामर्थ आ जाए, इस भाई के ऊपर खुदा के सामर्थ आ जाए प्रभु। हमारा प्रार्थना जिनके लिए आशीष का कर्म हो जाए। आज खुदा की आप मुझे बता रहे हैं, आपके आंसू, आपके दुख परमेश्वर के पास तक पहुंच गया। मैं देख रहा हूं एक खाली पड़ा हुआ घर, कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है। दिन रात ऐसे ही जी रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। काफी सालों से उस जमीन को, घर को, शरीर को बांध कर रखा हुआ एक जंजीर परमेश्वर को दिखा रहा है। आज आपके लिए कोई व्यक्ति नहीं आएगा, आपके लिए स्वर्ग का सेना आएगा, आपके लिए स्वर्ग का सेना आएगा। इस पेड़ में जो तकलीफ है यीशु के नाम से दूर है। पेड़ में जो बंधन बांधे यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग खोले, वो बंधन, स्वर्ग बंधन खोले, खोले। The mighty Rabba Shakali, in the name of Jesus, यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु के सारे डिप्रेशन, इनके सारे तकलीफें यीशु वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं खोल देता हूँ, खोल देता यीशु के नाम से, खोल देता यीशु मसीह के नाम से। ये घर आज फ्री हो गया, ये घर आज फ्री हो गया, ये घर आज फ्री हो गया यीशु के नाम से। जीसस, परमेश्वर ने आपकी जंजीरें खोल दी। ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करे। पिछले हफ्ता कोई शनिवार को मेरे पास एक परिवार आया था। वो आया था रायपुरा से। रायपुर मतलब कौन सा? रायपुरा, लुधियाने की आगे रायपुरा। एक सरदार फैमिली है। वो काफी सालों से फोर्ट में से प्रार्थना करवाते रहा। शादी हो गई, 6 साल हो गया, उनका बच्चा नहीं थे। फोर्ट में से प्रार्थना करते गया और आमिर परमेश्वर ने अच्छा बेटी के साथ उनको ब्लेस किया। उनको लेकर उस बच्चे के साथ अपने गाड़ी में मुझे मिलने के लिए आए थे। मैंने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद किया है, क्योंकि शैतान को बांधने का समय है तो परमेश्वर को खोलने का समय है। नेक्स्ट गवाही, वो परिवार आज आए नहीं है,
पिछले दिनों में एक परिवार आया था, राहुल के घर में उसको प्रार्थना के लिए मैंने बुलाया था। वो परिवार आया, वो एक बेटा अब आए थे। उसने मुझे एक बात बोला, पास्टर जी मैं जब आपकी चर्च में आए थे मैं सबसे पीछे बैठा था, लेकिन आपने वहां से मुझे उठाकर आगे लेकर आकर मेरे पर भविष्यवाणी ये किया था कि बेटा तुम्हारा जिंदगी और तुम्हारा जीवन हमें नशे में डुबाकर जो काम तूने नहीं किया वो कामों में तुम अंदर जाने जा रहा है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी को बचाना है। और मैंने इस बात अभी हमारे यूट्यूब में भी वो जो भविष्यवाणी की शब्द है, वो बेटा ने मुझे बोला, पास्टर जी जैसे आपने बोला मैं अपनी जिंदगी को उस समय से बचाया। करेक्ट एक हफ्ते के अंदर मैं जिस दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे वो दोस्त लोग मुझे बुलाने आया, लेकिन मैं नहीं किया है। और दोस्त लोग कहीं जाकर शराब पिए और कुछ नशा किया, उसमें से एक खास दोस्त दत्त हो गया। वो लाश वहां पर छोड़कर वो बच्चे भाग गया है और अभी भी उसमें से 2 लड़के अभी भी सेंट्रल जेल के अंदर है। उसने मुझे बोला, कारण जो भविष्यवाणी के द्वारा मैं बच गया, अगर नहीं हो तो मेरी जिंदगी के अंदर होगा। हालेलुया। मैं कहने के मतलब शैतान को बांधने का समय है, स्वर्गदूत बोलने आ रहा है। आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज कितने लोग चाहते हैं मेरे घर में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे कामों में, जिस जगह पर मैं काम कर रहा हूं उस वहां पर भी आज स्वर्गदूत उतरे और खड़े हो जाए। आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। रबल हजुरगडग शब्दुना लगडग सियावा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। ये चर्च स्वर्गदूत आज आपके लिए उतरने जा रहा है। आमीन। स्वर्गदूत 3 बात के लिए उतरते हैं। नंबर 1 सालों से रोते हुए प्रार्थना को उत्तर लेकर। नंबर 2 स्वर्गदूत इसलिए उतरता है तुम्हारे खिलाफ बात करते हुए, तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाला गर्जते हुए सिंह के मुंह को बांधने के लिए। दूसरी बात है इसलिए स्वर्गदूत उतरता है तुम्हारे हाथों में बांधा हुआ जंजीरें खोलने के लिए स्वर्गदूत उतरता है। यस। कोई भी आगे पीछे ध्यान ना दे, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ये स्वर्गदूत का समय है, ये आत्मा के समय है, ये आत्मा के समय है, आत्मा के समय, आत्मा के समय है। ये आत्मा के समय कोई भी दूर ना जाए। ये आत्मा के समय है, ये पवित्र आत्मा के समय है। ये समय खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। गिरने वाला गिरने दे, चिल्लाने वाला चिल्लाने दे, गिरने वाला गिरने दे, चिल्लाने वाला चिल्लाने दे। स्वर्गदूत आपके शरीर को छूने जा रहा है। इधर देखिए, हाथों की जंजीर भी खुल जाएगा, बीमारी की जंजीर भी खुल जाएगा, आंखों के जो बंद जो है वो भी खुल जाएगा। आपके शरीर में जो भी तकलीफ है आज खुलने जा रहा है। बोलो स्वर्गदूत खोलने जा रहा है, बोलो स्वर्गदूत खोलने जा रहा है। अब ये गीत गाने जा रहा है। उससे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर को देना चाहते हैं वो परमेश्वर को देने का समय है। जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लिए अपना पेड़ को चढ़ाना चाहते हैं, जो बीज बोना चाहते हैं, आप जो परमेश्वर के लिए चढ़ाए तो उत्तम से उत्तम चढ़ाना है। हेलो, उत्तम से बोलो, उत्तम से। मैं अपना पर्स खोलेंगे और मैं सबसे छोटा नोट देकर मैंने डाल दिया, आपके ब्लेसिंग भी सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर उत्तम से उत्तम अगर आप डालोगे, मेरे परमेश्वर उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग आपको दिया जाएगा। हालेलुया। मैं आपकी कंडीशन को जानता हूँ, मैं आपकी परिस्थिति को जानता हूँ, लेकिन परिस्थितियों के बीच में भी आप खुदा के कामों को मायने रखते हो, परमेश्वर आपको आशीष किया जाएगा। कोई आपके साथ गीत गाएंगे, उसके बीच में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए उसके बस्तर को जो भी छुए
स्वर्गदूत है, प्रभु आपको आशीष भेजा। एक